ऐसे ही और रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब शुरू हो गया है वह मोड़ जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। पति ब्रह्मचारी की कहानी ने लिया है ऐसा चौंकाने वाला मोड़ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया है। अब कहानी में 4 अहम किरदार सूरज, ईशा, गुलाब सिंह और कावेरी के बीच छिपा वह रहस्य सामने आने वाला है जो इन सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अब तक आपने देखा कि गुलाब सिंह ने अपनी चालाकी से सूरज को अपने जाल में फंसा लिया था। उसने सूरज को एक पुराने गोदाम में बुलाया और वहां उसे एक खतरनाक सौदा पेश किया। गुलाब सिंह ने कहा, अगर तुम इस औरत कावेरी को खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। लेकिन सूरज उस समय यह नहीं जानता था कि जिस औरत को वह मारने जा रहा है वह कोई और नहीं बल्कि ईशा की मां है। गुलाब सिंह का मकसद साफ था। वह चाहता था कि सूरज से वही काम करवा दे जिससे सूरज और ईशा के बीच ऐसी दीवार खड़ी हो जाए जिसे कभी कोई तोड़ न सके। गुलाब सिंह ने अपनी योजना बारीकी से बुनी थी। वह जानता था कि अगर सूरज ने कावेरी की हत्या कर दी तो जब जाबिर साहब को सच्चाई पता चलेगी वे सूरज से नफरत करने लगेंगे, और जब ईशा को यह मालूम होगा कि उसकी मां की मौत के पीछे सूरज का हाथ है तो वह सूरज से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। इसी साजिश के जरिए गुलाब सिंह हवेली की सत्ता पर कब्जा करना चाहता था। उसकी निगाह सिर्फ उस तख्त पर थी जिसके लिए वह किसी की भी जिंदगी दांव पर लगा सकता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही सूरज को सच्चाई का पता चलता है कि जिसे वह मारने जा रहा है वह ईशा की मां है, उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी पल सूरज समझ जाता है कि वह किसी बड़ी साजिश का मोहरा बन चुका है। सूरज की आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों झलकते हैं। वह तुरंत पलटवार करता है और गुलाब सिंह के गुंडों से भिड़ जाता है। गोदाम में शुरू होती है जबरदस्त लड़ाई। लातों, मुक्कों और गोलियों की गूंज चारों तरफ फैल जाती है। सूरज अपनी पूरी ताकत से सबको धूल चटा देता है। धुएं और खून के बीच वह कावेरी को बचा लेता है। उस वक्त सूरज एक रक्षक बन चुका था, ईशा की मां का संरक्षक। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही मिशन था, ईशा को उसकी मां से मिलवाना। गोदाम के बाहर जब सूरज कावेरी को लेकर निकलता है तब सायरन बजते हैं और पीछे से गुलाब सिंह की चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन सूरज अब किसी की परवाह नहीं करता। वह बस कावेरी को सुरक्षित घर पहुंचाता है। वहां ईशा बेसब्री से बैठी होती है, उसकी आंखों में सवाल और दिल में डर। जैसे ही सूरज कावेरी को लाता है ईशा की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वह दौड़कर अपनी मां के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, मां, मैं आपको हर जगह ढूंढ रही थी। मुझे लगा आप कभी वापस नहीं आएंगी। कावेरी की आंखों से भी आंसू बहते हैं और वह अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, अब कभी जुदा नहीं होंगी हम। सूरज दूर खड़ा यह सब देखता है। उसके चेहरे पर पहली बार राहत की मुस्कान होती है। उसने जो किया उससे शायद सब उसकी नजरों में उसे गलत समझे, लेकिन उसने सच्चाई के रास्ते को चुना। उसने ईशा को उसकी मां से मिलवाया, एक ऐसा काम जो उसके लिए इज्जत और मोहब्बत दोनों वापस ले आया। उधर गुलाब सिंह अपनी हार से तिलमिला उठता है। उसकी आंखों में आग है, चेहरे पर शिकन और दिमाग में नए षड्यंत्र की बुनाई शुरू हो चुकी है। वह बड़बड़ाता है, यह खत्म नहीं हुआ सूरज, अब असली खेल शुरू होगा। लेकिन सूरज अब पहले वाला नहीं रहा। वह जान चुका है कि असली ताकत साजिश में नहीं सच्चाई में है। इस तरह कहानी ने ले लिया एक नया मोड़, जहां झूठ की दीवारें टूटने लगीं, रिश्तों की डोरें फिर से जुड़ने लगीं और हर किरदार के सामने खड़ी हो गई अपनी अपनी सच्चाई। आने वाले एपिसोड्स में देखना होगा कि क्या गुलाब सिंह एक बार फिर कोई नई चाल चलेगा या सूरज और ईशा का रिश्ता अब सच में अटूट हो जाएगा।